गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस हम ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए हम बहुत ही प्यार से अपनी बातों को यहाँ पे रखते हुए और बहुत से क्वेश्चनिंग का आंसर देते हुए यहाँ पे अपना वीडियो बना रहे हैं। और गाइस मैं सच बात बताऊँ, ना मेरे को अभी मिमिक्री करनी है, ना मेरे को किसी तरह की कॉमेडी करनी है, ना ही किसी तरह का आपको इंटरटेन करना है। जस्ट एक सिंपल वे में अपनी आवाज़ को यहाँ पे रखना है और अपने दिल की बातों पर यहाँ पे रखना है। लेकिन क्या करें, अंदर का जो कीड़ा है ना एक्टिंग वाला, वो निकल ही आता है। तो मैंने सोचा कि किस वे में वीडियो बनाऊं कि बीच में मैं आंसू ले आऊं, रोना स्टार्ट कर दूं या हंसूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने दिल के इमोशन कुछ दिल में रख, चुप रह। आई एम मी, रोना आ रहा था, आई एम मी। बट हमने ये चीज़ें नोटिस की कि जब मैं ऐसे मतलब कि रोऊं और मेरे को कोई आवाज़ लगा दे तो मेरी एकदम से अटेंशन उधर नहीं होनी चाहिए। जो बंदा अंदर से दिल ही टूटता है ना, वो एकदम से सही होता है। और अगर मैं ऐसे आपको करता देखूंगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इंसान एक्टिंग कर रहा है। तो एक्टिंग की पहचान होती है, जो दिल से आवाज़ होती है वो एक अलग बात होती है। चलिए गाइस, छोड़िए इन सब बातों को। फिलहाल कल आपने वीडियो को काफ़ी अच्छा एंजॉय किया और कल मेरे से एक गलती हो गई है बहुत बड़ी। वो क्या हुई है जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें हुई, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा खींचेंगे तभी वॉच टाइम आएगा ना हमें। बातों में बिठा के रखना है। चाय का कप ले लो आप एक, और कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ ले लो। तो चलिए गाइस, फिलहाल बात करते हैं कि कल मैंने एक बहुत ही अच्छा भावुक करने वाला ब्लॉग देखा, जिसकी वजह से मैं भी भावुक हो गया था। रोया मैं भी, आंखों से आंसू निकल, अपने टाइम के लिए पीछे चला गया कि हे अंकुश, क्या क्या नहीं किया था, कहाँ कहाँ नहीं बढ़ गया था, क्या क्या करके तू क्या होता था, कैसे करके किसी के लिए स्टैंड लेके तू यहाँ लेके आया था। और सबसे पहली बात, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके अंदर है मैं। उसका नाम यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना वीडियो में किसी तरह का क्रेडिट नहीं देना चाहता। और नो डाउट वीडियोस के जो हमारी ऑडियंस है वो उनका कनेक्शन वहीं पे है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जिस इंसान के अंदर मैं होती है ना, बात करते हैं कि बहुत ही भावुक कर दिया। और सबसे पहले बात करते हैं ईगो। ईगो बहुत है। पहली बात तो हम बहुत सल्यूट करते हैं आपको कि यस, ये शब्द, ये रिस्पेक्ट, चाहे वो झूठी है या सच्ची है, ये अच्छी है। अगर इस वे में बंदा बात करे तो देखो, सामने वाला भी सामने अच्छे से बात कर रहा है, आपको रिप्लाई भी अच्छा मिलेगा। और शुरू से लेके एंड तक मेरे को तू तड़ाक ऐसे ऐसे पता नहीं किस किस शब्दों से बुलाया गया था, और मैं रो रो के वीडियो बनाता था। आज से 2-3 साल पहले चले जाओ, ओए मिस्टर अंकुश पे आपको वो वीडियोस आने वाले टाइम में मैं दूंगा। अभी तक पुरानी वीडियो डालूँ, वो भी पुरानी होगी लेकिन जो नई ऑडियंस है उन्होंने देखा नहीं है, वो 2-3 साल पुरानी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि अगर मेरे को हर तरह से इंसल्ट किया जाता था, जिसकी वजह से मेरे को फिर भी मैं एक सॉफ्ट तरीके से वीडियो बनाता था। मेरे सॉफ्ट तरीके से वीडियो बनाने पे भी मेरे को तरह तरह के ऊपर चढ़ाई की जाती थी, अलग अलग तरीके से। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं वीडियोस में डायरेक्ट चीज़ें तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी आवाज़ को जहाँ आपके पास रखता हूँ। तो चलिएगा, इस बात करते हैं। शब्द है गवार। ये गवार आपके बच्चे को पाल रही है। हाँ, सच पहली बात तो ये है कि गवार शब्द का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पाल रहे तो वो गवार हो गया। गवार बच्चे को तो पागल भी पाल लेते हैं, गवार भी पाल लेते हैं, गरीब भी पाल लेते हैं, अमीर भी पाल लेते हैं, साइको भी पाल लेते हैं। लेकिन गवार बोला है जो सामाजिक तरीके से गवारपन दिखाए, जिनको रिश्तों की पहचान ना हो, उनके लिए गवार। तभी तो हमने बोला पढ़ा लिखा गवार। पढ़ा लिखा गवार जो अपने लिए आवाज़ ना उठा पाए, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए तो आवाज़ उठा ली, उसके ऊपर तो सब चीज़ें झूठी कर दी, लेकिन कभी अपने लिए इंडिपेंडेंट होकर देखो, अपने लिए जीना सीखो। किसी और के तरीके से मत चलो। जहाँ और जिसके साथ चलना है उसके साथ तो आप चले नहीं, किसी और रिश्तों के साथ आप चल रहे हो, उनके बातों में आके आप अपने ही के ऊपर ही तरह तरह के केस कर चुके हो, इसलिए आपको गवार बोला। पढ़े लिखे गवार, जिसको अपनी समझ नहीं हो, जिसको अपना अच्छा बुरा ना पता चले, इसलिए गवार बोला। ऐसे नहीं कि आप
कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो ऐसा वैसा। आपने रिस्पेक्ट दी, हम भी रिस्पेक्ट देंगे। आप मेरे को 2-3 साल पहले बहुत बुरा गलत तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, कीचड़-कचरा पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, तो हम भी आप ही कर रहे थे। लेकिन हमारी आप शराफ़त को आप मज़ाक बनाते गए और देश भ्रमण करते रहे और चिढ़ाते रहे और तरह-तरह के एलिगेशंस और प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे लिए करते रहे और ये दिल चलता रहा। आपको पता है चाहे मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा कि इसलिए मैं एक बात बताऊँ, आप के लिए मैं लड़ा, ऐसे नहीं जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग सभी में गए कि इसकी माँ, इसकी बहन, ना, 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 सब, लेकिन टाइमिंग मेरी फाइनेंशियली हालत आप जानते हो, आप चाहे ऊपर से जो मर्ज़ी बोलो, आपको अंतरात्मा जानती है अंकुश और अंकुश की फैमिली के बारे में, ठीक है? जब इन चीज़ों में चुके हो बढ़ चुके हो फ़ॉल्स चीज़ों में, तो अपनी इमेज भी तो बचानी है, तो वहाँ पे स्टैंड रहना भी सही है, लेकिन आप यहाँ पे भी स्टैंड नहीं रहे, यहाँ पे भी फिसल रही हो। पहले मैं बहुत बुरा इंसान था, गंदा इंसान था, हर तरह से इसकी फैमिली, आज वही फैमिली आपको अच्छी लग रही है, तो गँवारपन का मैंने दे दिया। और सेकंड मैं बच्चा पाल रही हूँ, सच बात बताऊँ 3-4 साल बच्चा पाला है आपने, कोई बात नहीं, हर माँ पालती है, आप नए नहीं हो और कमाते हो, कोई बात नहीं। मैं बस आपको ये कहता हूँ कि मैंने तो बोले नहीं आप बच्चा पालो, बच्चा दे दो, मेरा बच्चा है, मेरे को बच्चा दे दो, मैं पाल लूँगा अपने आप, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, है ना? और सेकंड चलो 4 साल आपने पाल लिया, उसके बाद बचे 21 साल मैं पाल लेता हूँ, वैसे तो चलो 18 साल बाद अडल्ट हो जाता है, 21 साल पालूँगा मैं उसको और 21 4 25 4 साल आपने पाले, 21 साल मैं पालूँगा और 25वें साल उसकी मैं शादी कर दूँगा और उसके बाद उसकी वाइफ़ पालेगी, है ना? फिर मैं 16 साल बन जाना बहू यार चाह तो ले आई। चलो थोड़ी-सी कॉमेडी भी बीच में अच्छी लगती है। चाय तो मैं पीता ही नहीं यार। तो चलिए ये सब बातें थी, तो ये डाउट क्लियर कर दो। गँवार का मतलब है जो अपने लिए स्टैंड ले, जो अच्छा बुरा पहचाने। उस इंसान को गँवार नहीं कहना तो और क्या कहना? जो आज से 2-3 साल पहले कुछ बोल रहा था, आज कुछ बोल रहा है, उसकी स्टेटमेंट 2-3 साल पहले हमारी फैमिली बुरी लग रही है, आज वही फैमिली अच्छी लग रही है। तो उसी के चक्कर में बुरे चक्कर में आपने तरह-तरह के एलिगेशन, तरह-तरह की तोहमतें, तरह-तरह की इसकी माँ बुरी, बहन बुरा, ये बुरा, पता नहीं क्या-क्या बुलवा दिया। अपनी बात करें अपनी बहनों से, सपोर्टर चैनल मतलब जो आपके, वो बहन नहीं हुई ना, जीजा उनका, जिसको आप बोल रहे हो जीजा बना दिया यूट्यूब। चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उसके बाद रही बात यूट्यूब, आप बोला कि ईगो, मेरे में ईगो नहीं, डिग्निटी है। आप में किस चीज़ की ईगो मुझे नहीं पता, है ना? आपका क्वेश्चन था। ईगो नहीं, मेरे में डिग्निटी है, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। अगर डिग्निटी ना होती, अगर ईगो होती तो शायद आप पीछे हो जाते कि ये बहुत है। अगर डिग्निटी है तो आप आने के लिए बोल रहे हो, चाहे वो झूठा है या सच्चा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर अब आने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पे फिर से जुटलाए गए आप, स्टैंड नहीं रहा आपका एक। खुद आपका बात है कि तेरे जैसी नहीं हूँ मैं, तो 10 पता नहीं, चाहे गुस्से में जो भी था, यही यही तो शब्दों का वो होता है ना कि शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करना है। फिर अपनी स्टेटमेंट से आप चेंज हो गए। मैं तो पीछे हटा ही नहीं, फिर भी मैं तो मांग ही रहा हूँ कि बच्चा दे दो यार, आपको जहाँ रहना है रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बच्चा दे दो मेरे को। 4 साल आपने पाल लिया, बार-बार ये मत बोलो कि मैंने पाला, मैंने पाला, मैंने पाला, कोई बहुत बड़ा सान नहीं है, सब माताएँ पालती है। और रही बात की फाइनेंशियली मेरे से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो आप और बहुत अच्छे से पालती हो। आप बोल रहे थे, मैं भी आज आपको रिस्पेक्ट दूँगा, क्योंकि इंसान है, कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, बंदों की नहीं बनती है, पीछे हो जाते हैं, लेकिन प्यार से बहुत से रिश्ते ऐसे ही होते हैं। क्योंकि मैं दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को आपकी नज़रों में शायद किसी ने या फिर आप जानबूझ के खुद बना दी कि ये बहुत बुरा इंसान है, खूंखार है, नहीं। आप आज उसी खूंखार के पास आने के लिए रो रहे हो। आज आपको वही माता अच्छी लग रही है जिसका आप डिप्रेशन दूर करना चाहते थे, माताजी आप समझाइए इसको। वही माता अच्छी लग रही है ना? और हाँ, बात रही माताजी के ऊपर कि माताजी के तो इस बार मेरे को सही लगी। माताजी पहले भी सही थे, अभी भी सही है। जब आप 11 मई को मिले थे, तो आपने नमस्ते बोला था माताजी को, लेकिन मैं भी तो था आपके पास, मेरा भी तो कोई रिश्ता था ना, ठीक है? और नमस्ते बोला आपने, मम्मी को नहीं सुनाया क्योंकि मम्मी का ध्यान था बच्चे की तरफ। ये बात मैं आपको बताता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब हम वहाँ से निकल आए थे तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया नमस्ते, कहीं मम्मी कह रहे मुझे नहीं पता चला, मेरा ध्यान तो बच्चे की तरफ से था। फिर शायद मैंने बोला भी था उस वक़्त खड़े-खड़े, मम्मी नमस्ते बोलो, फिर मम्मी ने आपको उस वक़्त दिया भी था। आपके 2-3 बार 2 बार बोलने के बाद नहीं दिया था, एकदम उनका ध्यान हमारा, नो डाउट कि जब 1 डेढ़ साल बाद बच्चे को मिलेंगे तो हमारा ध्यान उधर ही होगा, क्योंकि हमने जो पीछे सिनेरियो देखा हुआ था आपका एटीट्यूड
कि आप इग्नोर कर रहे थे, तो हम आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, कि हम ऐसे समझते हैं कि हम आपके सामने कुछ है ही नहीं, आपके पाँव की जूती है। तो खुद ही तो आप बोलते थे कि ससुराल में जाए मेरे पाँव की जूती, तो हमने भी सोच लिया उस चीज़ को। ये सब बातें थी। और इस बार जो था कोर्ट में गए, तो अगर आप में इतनी सी होती तो वहीं से आप नज़दीक से निकले हो, बोल लेते। चलो मैं तो ठहरा ईगो वाला बंदा, है ना? तो आप बोल लेते। मेरी माताजी ने तो फिर से आपसे बुला ली कि बच्चे को कहाँ पे डालना है, बच्चे के बारे में बात की, बच्चे के एजुकेशन के बारे में बात की, तो आपको लगा कि हाँ जी, नहीं। और सेकंड, जब एडवोकेट थे तो बोला कि कोई बात नहीं, चलो फ़ोटो खिंचवानी है, कोई बात नहीं, है ना? आपके पेरेंट्स भी वहीं पे थे, भाई भी थे, किसी ने नहीं बुलाया मेरे को। हुँ? मैं क्या समझूँ? मैं क्या समझूँ? मुझे नहीं ज़रूरत उनकी, मुझे नहीं ज़रूरत, ना मुझे चाहिए कि वो मेरे को बुलाए, ना मैंने की, ना मुझे ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, आपने कर ली, मेरी माँ ने बुला लिया आपको, कोई ज़रूरत नहीं। उनके डिसीज़न मेरे साथ है, जब पहले मेरे साथ थे, अभी मेरे साथ है। शायद ये जवाब भी आपको मिल गया होगा, कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। दूसरी आपके अंदर है कि आपके अंदर ईगो है, हमारे अंदर ईगो नहीं, हमारे अंदर डिग्निटी है, ईगो है आपके अंदर। सबसे बड़ी है मैं। इसी ईगो के चक्कर में आप बैठ गए, बच्चों को ले लो, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा बर्बाद कर दिया, एक का नहीं हुआ और बच्चे का सबसे ज़्यादा, कि मैं ऐसे करूँगी, तड़फाऊँगी और मेरे पीछे आएगा और कदमों में झुकाओगी। और यही है कि 12 मई को मैं गया भी, तो आपने शरेआम बोला था मेरे पाँव पड़ो। मैंने इतना सुंदर बच्चा पैदा करके दिया है, आपको ये घमंड है, सब माताएँ करती है, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। किस्मत की बात होती है, किस्मत की, आपकी किस्मत में था, मेरी वजह से। अकेले कर लो ना, मैं अकेला कर सकता हूँ, पर मैंने तो नहीं कभी बोला ना कि मेरा ही है, मेरी वजह से, हमारी वजह से। जहाँ पे मैं है ना, वहाँ पे ईगो होती है, मेरे में मैं नहीं है। और उसके बाद ये सब बातें थी। और आवाज़ पता नहीं आ रही है मेरी, आ रही होगी। तो मैं का आपको आज भी वही यूट्यूब, ये सामान मेरी वजह से, घर मेरी वजह से। आपको भी पता है कि हम दोनों कमाते थे, मैं भी कमाता था, तुम भी कमाते थे। एक डिसीजन हुआ कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आपकी इनकम ऐसे, आप मेरी इनकम ऐसे। मेरे खर्चे थे, घर के खर्चे भी करता था, चाहे जो भी था। आपके थे अपने कुछ लिमिटेड से कपड़ों के, या अपने पीछे होंगे, एक दो बार आपने बिजनेस के लिए सामान डाला होगा, बेडशीट्स लेके आए हो, तो उस चीज़ को भी आपको भी पता है, एक व्यूज़ दिखाएंगे, व्यूज़ आएंगे तो पैसे करेंगे, एक की बिजनेस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपकी टोटली सेविंग होती थी, मेरे से खर्चे होते थे। अब बोलोगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और जो उधारा लिया हुआ था, मैंने आपको मैंने बताया, मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने वापस भी दिया, मेरे पास ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है। और बहुत सी चीज़ें, अगर छोटी-छोटी बातें करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? आपने आरडी रिसेंटली 2-3 महीने पहले अपना उधर ट्रांसफ़र हुआ है, आपको भी पता है वो पैसे कैसे-कैसे मैं देता होता था। 80,000 समथिंग निकला था। उससे पहले भी जो यूट्यूब पे हमने कमाया है, आपका पैसा आपके पास है, आप अपने कपड़ों के लिए इन्वेस्ट करते थे, मेरे घर के खर्चे थे, मैं पाल रहा था। अब ये एक बात और उठी थी, बच्चे के लिए खर्चा, बच्चे के लिए। जब आपके बेबी हुआ था ना, बेबी होना नहीं था, जब होना नहीं था उस वक़्त, आप चंडीगढ़ में थे, रूठ के चले जाते, मैं मनाने जाता होता था उस वक़्त भी। वो मनाने ही होता था, आप चले जाते थे, मैं मनाने जाता होता था। और कैसे मनाऊँ बताओ? आपके साथ रह रहा था, कैसे मनाऊँ? तो आपने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह स्टार्टिंग डेट में ही करवा लिए थे, तो आपका 3-4 हज़ार लगा था। फिर आपने बोला कि हमें नहीं, मैंने कहा यहाँ पे नहीं, हम नंगल में करवाएँगे। तो नंगल में करवाते, तो यहाँ पे आप जाते थे तो मैं करता था। भई जब हम दोनों हो गए, क्या तेरा क्या मेरा, जब इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी वीडियोज़ में मैं आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ में आप आ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे आए, मैं करता होता था, जाता होता था आपके साथ, सब कुछ करता होता था, है ना? और उसके बाद बेबी हुआ, सारी पेमेंट्स मैंने की हुई है, मेरे को पता है। ये बात उठी थी तब, ये बातें करनी नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए, बट बातें उठी थी तब मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कर लेता हूँ, अब बातें कर ही रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर कर दूँ। जब बच्चा बेबी हो गया सब वहाँ पे, तो उसके बाद उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जब उसको जॉन्डिस हुआ था, तो आपने दिया था, आई थिंक 10 पता नहीं 15 पता नहीं 20 के अप्रॉक्सिमेट आपने दिया था। लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते 50-60 हज़ार रुपये, वो मेरे दिए थे, आपको नहीं पता, मेरे पास बिल मेरे नाम के पड़े हुए हैं। वो एक दिन की बात कर रहा हूँ डिलीवरी वाले। उससे पहले उसके लिए जो शॉपिंग की थी वहाँ पे, उसके बिल जो फर्स्ट क्राई में मैंने पे किया हुआ था, जो उसके खिलौने थे, टॉयज़ थे, उसके लिए जो बेड लेके आए थे हम दोनों ना, वीडियो आपने बनाया था। क्योंकि मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं लेके आऊँ आपकी तरह की, अगर ये चीज़ मैं लेके आऊँ जो आपके जैसे चलता है,
कि ये चीज़ मैं लेके मैं ही दिखाऊँगा बिज़नेस के लिए, बट मेरे लिए आप एक थे, मैं लेके आया था और आपने दिखाया था। क्योंकि हमने ये सोचा कि दोनों की इनकम एक है, कोई बात नहीं, मैं अपने से खर्चा करूँगा और आप सेविंग करोगे, दोनों की एक है। लेकिन आप ठीक है, अपने कपड़ों का खर्चा था, अपना करता था, आप फिर के पास एक अच्छा फंड हो गया था, तो ठीक है वो हमारा ही था, तो आप बोलते होते अंकुश हम ऐसे उठेंगे, ये हमारा ही ऐसे वैसे, ठीक है। और गाड़ी मेरे को ही महंगी पड़ रही थी, आपकी वो आरडी दे रहा था, उसके बाद गाड़ी में इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल एक दो बार डलवाया होगा आपने, ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल में 5-7 हज़ार रुपये का, 2-3 बार, जैसे 2,000 का, 2,000 का, 2,000 का। लेकिन एक महीने का जब पेट्रोल डीजल का खर्चा होता तो वो होता था 10-15 से 20 हज़ार रुपये का ना। तो वो तो उल्टा मेरे को महंगी पड़ रही है। अच्छा हुआ गाड़ी मैंने दे दी, उससे हुआ मैंने अपनी ले ली कि जो आरडी वहाँ पे दे रहा था मैं अपनी गाड़ी की ईएमआई दे के अपने आप, मेरी तो है, मेरी प्रॉपर्टी तो बन गई, लेकिन अभी बैंक की प्रॉपर्टी है, फाइनेंस है गाड़ी, क्योंकि इसके ऊपर भी होएगा ना, इसके बाद तो गाड़ी भी है, तो फाइनेंस है गाड़ी, मेरी है ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, नंगा हूँ, कच्चा है बड़ा हुआ, कच्चा बहुत प्यारा है मेरी सालियों को। बस बात करता हूँ, कौन सी सालियाँ, यूट्यूबर जीजे की सालियाँ। तो ये सब बातें थी, और इसलिए फिर आपको इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से पैसे है भी है, पहुँचे भी हैं, और जो सेविंग थी हम दोनों की एक अकाउंट से या मेरी इधर से, वो आपके पास ही है। कितना है कितना नहीं वो हमने बैंक वो उधर कोर्ट में लगाई हुई है डिटेल। तो ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए, मेरे पास है नहीं, इसीलिए हमने नहीं दिया। अगर आप निहत्थे होते ना, कुछ ना करते होते, तो मैं करता। मेरे को पता है कि अच्छा कमाने वाला बंदा इधर उधर घूम रहा है, फ्लाइटों में जा रहा है, महंगे महंगे 50-50 हज़ार जैसे ताज वर्ग होटल में रह रहे हैं, क्या जरूरत है। मैं तो घर में, मेरे को पता है कैसे रह रहा हूँ, कोर्ट कचहरी घर में देखना सब कुछ है ना, घर के खर्चे वही है सेम, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए ये तो बातें होती है अपनी साथी के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन ये रिश्ते जो हैं छोड़ दिए कब, फेब 2024 में। अब इसके पीछे मैं बात बताता हूँ कि अगर आपने सेक्शन 9 लगाया हुआ था तो आप क्यों नहीं लेके गए। देखिए गाइस, केसेस हुए मेरे ऊपर 2022 में, जुलाई में। उसके बाद हमने पहले तो कोशिश की, एक लोकल पुलिस स्टेशन गया बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को मैं, उसके बाद फिर वुमेन सेल गया मैं 24 अप्रैल को। 13 अप्रैल लोकल ना, यहाँ पे फ़ोन पे बात हुई दूसरे दिन कि नहीं आना, मना कर दिया, कानपुर में थे आप। उसके बाद फिर मैं गया 24 अप्रैल को रोपड़, डेटें भी याद हैं, 24 अप्रैल को वहाँ पे अपना एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट देके वो मार्क होके आई फिर वुमेन सेल में। तो वहाँ पे फिर बाद में आपको बुलाया गया था, लेकिन इन बिटवीन ये महीने में मैं आपके घर में भी गया था। वो एक तरह से मनाना ही होता, तो आपको भी पता है आपने क्या किया था, है ना, कॉलर तक पकड़े थे मेरे, है ना, धक्के मारे थे। फिर भी हमने बेशर्मों की तरह वहाँ पे एक बच्चे से मिले और आपने एंड में यही बोला कि मेरे पाँव पड़ो। चलो आगे फिर हमने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्लेंट 24 अप्रैल को दी हुई थी वो फिर मार्क होके आपको आ गई थी 15 मई को, आई थिंक कॉल आ गई थी आपको 15 मई को। तो आप फ़ोन पे बात हुई थी, तो उसी दिन 15 पता नहीं 16 मई को गाड़ी भी मैंने आपको दे दी थी। तो अच्छा हुआ चला गया ग्रो। लेकिन वो भी गाड़ी आपको भी पता है हमारी कैसे थी, कि 2 तेरे 2 मेरे, लेकिन हमने तो पूरी दे दी। अब ये मत बोल देना पीछे फैमिली में, मेरे पास तो सब कुछ पड़ा हुआ है। दिसंबर में ली है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितनी अर्निंग की है उसमें से ली है। दोनों का हक था, दोनों का हक है। इसलिए देखो, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, लॉजिकली बात करूँ, फिर शायद मैं हकदार नहीं बनूंगा। अगर मैं एक समझदारी के साथ, इंसानियत के साथ बात करूँ तब, क्योंकि हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इस चैनल पे भी काम करेंगे, इस चैनल पे भी काम करेंगे, इस चैनल की सेविंग होगी, इस चैनल का खर्च होगा। तो मैं खर्चे ऑलरेडी उठा रहा था और आपके चैनल पे सेविंग कर रहे थे, लेकिन आप क्या कह रहे कि मेरे कपड़ों के एक्सपेंसेस होंगे, वो आप कर रहे थे, मैं उसमें मना नहीं कर रहा था। या घर के लिए कुछ आप कर रहे थे, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा था। आपको भी पता है, चाहे आप यहाँ पे झूठ बोलो, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो जानती है ना, आंखों में आंखें डाल के बात करना। अब देखो वो कैसे, देखो वीडियो बनाएंगे ना, 2 बंदे चाहिए, एक शूट करने के लिए, बातें करने के लिए। किसके साथ बातें हो रही है, किसका घर यूज़ हो रहा है, ससुराल, सासू माँ, हस्बैंड, तभी तो देख रहे, तभी तो लाखों में व्यूज़ आ रहे थे। अब कहाँ गिर गए। मैंने तो उस चीज़ को डिनाई किया ही नहीं, जब साथ होता है तो उठता है बंदा, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं किया हूँ। और आज एक चीज़ का मैं क्रेडिट देता हूँ आपको। आप बोलते हो ना कि क्रेडिट नहीं देते, आपके सपोर्टर अंकुश सच्चा बंदा है, झूठ नहीं बोलेगा। देखो मैं यूट्यूब पे था, मेरे कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा था, कि लड़के को कम देखते, एक साथी चाहिए। और इनको ये चीज़ें सब अच्छे से पता था कि यूट्यूब पे कैसे उठना है। मैं उस वक्त लल्लू होता था, मेरे को इतना पता नहीं होता था, लेकिन मेरे को यूट्यूब पे आने के लिए मना ज़रूर किया था कि तुम यूट्यूब अपना चैनल नहीं करोगे, एक ही चैनल पे काम करना है। तो ठीक है, एक ही चैनल पे काम कर लेंगे। मेरे को समझ नहीं आया, बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आई कि भाई तो दबाने वाली बात नहीं है, दब रहा है। वो बातें हुई भी, अच्छा हुआ हमने टाइम से अपनी अकल टकाने ली। जब आप मेरी लाइफ में आए तो हमेशा एक बूस्ट मिलता है कि मेरे कम सब्सक्राइबर थे, आपके आने से मेरे को ऑडियंस ने देखना स्टार्ट किया, मेरे को बूम मिला।
लेकिन उसके साथ साथ आपके पास भी 70,000 सब्सक्राइबर थे, आपके 187 तक पहुंच गए। उसके 180 थे जब आप हमारे यहाँ पे थे, 7,000 नहीं 170 के अप्रोक्सीमेट थे। 1 लाख आपने यहाँ पे बनाया मेरे साथ। उसके बाद आपका वही 15-16 हज़ार 3,000 3 सालों 4 सालों में बना। और मेरा कम थे, आई थिंक 4-5 हज़ार थे, वहाँ से उठ के मेरा पहुँच गया जहाँ पे जब आप गए थे 57 था। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर हर तरह के एलिगेशंस लगाए, क्योंकि आपको यूट्यूब का मैं था, ईगो आप में है, मेरे में नहीं, कि यूट्यूब हमारी वजह से, यूट्यूब 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 उसी के लिए आपका जीना है मरना है, यही चीज़ें आपके लिए, इसी के लिए जीना। आपको रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, आपको कौन किसी का फादर है कोई नहीं है, यूट्यूब की मैं थी। तो मेरे को बनाया यूट्यूब का फेवरेट जीजा, बोला ना फेवरेट जीजा, हाँ बनाया। फिर उसके बाद जब आपने इस फेवरेट जीजा को 2022 में जनवरी से पहले करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे अक्टूबर नवंबर में जब आप रो वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था, तो हम उस टैक्टिक्स को समझ गए। तो आपने फेवरेट जीजा को गिरा दे, तो जितनी भी मेरी सालियाँ थी सब मेरे अगेंस्ट हो गई, और आज भी मेरे अगेंस्ट है सालियाँ। फिर जो मैं मेहनत करता गया, मैंने जोड़ी अपनी माताएं और बहनें, जो कि मेरी मेहनत है। फिर जो 57 तक पहुंचे हुए थे वो भी सालियाँ नहीं थी, वो सब बहनें और माताएं देख रही थी। जो उसमें से कम हुए मेरी सालियाँ, वो तो भाग, वो तो चलेगी आपके पास, मेरे पास ठहर गई आपकी ननाने और आपकी सासू माएँ, जो मेरी माताएं हैं और मेरी बहनें ये है, और मेरे भाई लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। और जो सालियाँ थी मेरी, वो भाग गई, वो आपके साथ है, वो मेरे को गिर जाती है। और कुछ जो मेरी सालियाँ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ इतनी अच्छी है जो आपको समझाती है, वो आपको दुश्मन लगती है अपनी, कि अंकुश के भेजे हुए है, वो आपकी ही साली है। क्योंकि हर इंसान बुरा तो नहीं होता ना, न्यूट्रल भी होता है, देखता है ना कि कौन गलत है कौन सही है। तो वो ऐसी किस्म की साली है, वो है आपकी टोटली, लेकिन उन्होंने अच्छा बुरा देखा और आपको बोला भी, समझाते भी है, चाहे वो टेलीफोनिक है, चाहे जैसे है मर्जी है ना, आपको समझाते भी, बट आप नहीं समझने, क्योंकि आपके अंदर है ना मानने की बात, कि नहीं मानना, ना सॉरी मानना, क्योंकि आपके अंदर है मैं और ईगो, मुझ में नहीं। रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बस ये सब था। तो चलो ये बातें भी निकल गई। अब जो कुछ बुरी सालियाँ हैं उनसे आपको करवाते, रात को करवाते हो प्रचार, किसके लिए? जिसके पास आपने जाना है, किसके लिए? जिसके घर में जाना है, किसके लिए? जो सास माँ आपको यहाँ पे अच्छी लगती है, वो दिखाने के लिए। इंटेंशन क्या है हम समझ चुके हैं। फिर कुछ सालियाँ तो ऐसी हैं ना, इतनी बुरी है, उनका ध्यान ही जीजे के कच्छे के अंदर होता है। मैं ना आधा दिखाता हूँ, मुझे शर्म आने लग पड़ी है, जीजे के कच्छे में घुसी हुई है सालियाँ कुछ मेरी फेवरेट जीजे के। अब समझ गए होंगे कहाँ पे है वो, बात बुरी लगी है, लेकिन ये है आपकी बहन नहीं, सोशल मीडिया वाली पूर्व वाली, तो ये है मेरे से दूर, मेरे अगेंस्ट ये फेवरेट जीजा था। लेकिन अब फेवरेट जीजा कम रहा, जीजे का कच्छा फेवरेट लग रहा है उनको, पता नहीं कैसे है ये मेरी फेवरेट जीजे की सालियाँ, सोशल मीडिया वालियाँ। तो ये सब था। और 2000 आपने सेक्शन 9 लगाया, फिर अगर मैं अच्छी थी तो सेक्शन 9, बात पता क्या है, सेक्शन 9 लगाया क्योंकि आपको जी जान से लेके आए थे हम यहाँ पे, इज्जत के साथ, इज्जत रखी थी आपकी, इज्जत, और लेके आए। उसके बाद टांग टूटी, केसेस हुए, फिर भी हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए सेक्शन 9, तब आपको समझ नहीं आया सेक्शन 9 क्या होता है, लेकिन आज आपको सब पता है कि सेक्शन 9 क्या है। तो इसकी भी स्टोरी सुनाते हैं। सेक्शन 9 होता है हिंदू मैरिज एक्ट में गर्भ बसाने के लिए, ये लड़की भी डाल सकती है, लड़का भी डाल सकता है, जिसने गर्भ बसाना हो। तो मैंने गर्भ बसाना था तो मैंने डाला सेक्शन 9। उस वक्त जब मेरे ऊपर केसेस भी हो गए, टॉर्चर भी था हो रहा सोशल मीडिया, तब भी मैं गर्भ बसाना चाहता था, सेक्शन 9 लाया गर्भ बसाने के लिए। और फरवरी 2024, मार्च 2024 में डिसमिस हो गया, उसमें डिसमिस करवाया कि नहीं जाना, डिसमिस करो इसको। 2 साल कम होते हैं, जब आपको पता है सेक्शन 9 है तो बंदा 1 महीने बाद ही आ जाता है, दूसरे महीने कर लेता है। 24 महीने होते, 24 महीने में आप कहाँ थे, पता कहाँ थे, देश भ्रमण में। आप उस में भी चढ़ा रहे थे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तब भी आ सकते थे, को कुछ कंडीशन थी, आप आ सकते थे, बोल के आ सकते, लिखवा के आ सकते थे। और पहली बात तो जहाँ पे कंडीशंस आ गई वहाँ पे लाइफ नहीं चलती, वो 6 महीने चलेगी, 6 महीने बाद फिर कराओ, तो वहाँ पे आना नहीं चाहिए। आपको मैं बुरा लगता था तो आपको उल्टा, जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम थी, अभी तो आप 3 साल बच्चे को दूर रख रहे थे ना, 4 साल बच्चे को दूर रखा था, तब नहीं आपको बच्चा दिखाई दे, आज बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चे का दिख रहा है सब कुछ। कोर्ट में थे तो आपने एक बार भी बच्चे से बाप नहीं बुलवाया। मैं बोलता रहा अंकुश, सिर्फ तेरा पापा, सिर्फ मैं तेरा पापा, आपसे एक बार भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया सिद्धार्थ जाओ, तो आपने ये चीज़ क्या नेम है इनका, अच्छे संस्कार दो बच्चों को, नाम ना सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, बताओ, गले में रो, हक करो, हेलो करो, पाँव पड़ो। फादर हूँ, मेरी तो ज़िंदगी, मैं लोगों के बच्चों को देखता हूँ, हर फादर अपने बच्चों को ऐसे उठा के, मेरे से तो छीन लिया, अपने घर में है, घर में करना, लोगों के घर में जाके थोड़ी ना करना मैंने।
यही है ना, आज यही घर याद आ रहा है ना तुमको, आज यही घर आया है ना। तो पहले भी तो मैं यही बोलता था, देख लो पिछले मेरे वीडियोस एज इट इज पड़े हुए, जो नए हमारे फॉलोअर्स है गाइस देखना आप जाके, एज इट इज पड़े हुए हैं। अब देखो कैसे रो रहा हूँ घर बसाने के लिए, लेकिन जो इनके चैनल है वो सब वीडियोस डिलीट होगी। आपको लगेगा कि यही अंकुश गलत है और ये सब अच्छे हैं। ये देश भ्रमण में बिजी थे, चढ़ाने में बिजी थे, बड़े बड़े स्पीच होते थे, जो मरने को फर रहा था ना। हंसी आ रही थी ना आपको, थोड़े दिन पहले पंखा देख रहे थे आप कि मरा क्यों। हम आपके इंटेंशन को जानते हैं। उसके बाद बीच में इन बिटवीन क्या हुआ कि फैब, मैं बोलती हूँ ना आप, मैं बोलने को बता सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप करो ना, आप छोड़ा क्या, काला मुंह पीला मुंह किया तो है क्या, क्या क्या इज्जत बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप बताओ, फिर हम अपनी बात रखेंगे। आप माता हो, आप मेरे बच्चे की माँ हो, इसलिए हम चुप हैं, मैं चुप है। आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हो बोलो, उस बात की मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। और क्यों मैं पीछे हुआ, क्योंकि आपके एक्ट्स पता चल गए मेरे को, एक्ट्स एक्ट्स पता कि आप क्या एक्ट्स कर रहे थे उस सिचुएशन में, आप क्या चाहते थे और आपने कहाँ तक जोर लगाया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, सब अच्छे थे कि मैं बच गया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब कि आपने खुद गोली मारने के बजाय किसी और को बंदूक पकड़ा दी, मारो इसको और मैं भी बच जाऊँ, मुझे भी मर जाए। फिर हुआ, फिर आप मिले मेरे से, फिर आपने जो अपना प्रचंड रूप दिखाया मेरे को वहाँ पे। उस वक्त मैं देख रहा था जब 14 फरवरी की बात है कि आप बच्चे को ले आते हैं, 10 मिनट बड़ी मुश्किल से रुके, आप भाग लिए, ये मेरी नहीं है, कि ये मेरी नहीं है। उसके बाद हमने डिसीजन लिया सेक्शन 9 विड्रॉ करने का, और विड्रॉ कर लिया। फिर अब देखो कि क्या अच्छा है क्या नहीं, कि ज़िंदगी को कुट कुट के जीने से अच्छा है आप अपनी जगह पे खुश रहो, मैं अपनी जगह पे खुश रहूँगा। बच्चा आप रखना चाहते हो रखो, उसका जो कोर्ट खर्चा बोलेगा मेरे को मैं दे दूंगा। नहीं रखा जाता, नहीं पाला जाता, ये मत बोलो मैं पाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं अकेली ये हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे दो, मैं कर लूँगा। आज भी कल भी मैंने बोल दिया, 4 साल में आपकी बस हो रखी है, बोला मेरा बच्चा मैं पाल रही हूँ, 3 साल हो 4 साल हो मैं पैसा कर रही हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आप दे दो मेरे को, मैं कर लूँगा। लेकिन आप वहीं पे हो, क्योंकि आपको मैं इंडिपेंडेंट लाइफ देना चाहता हूँ परमानेंट। क्या आपको इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी थी, आपको मैं जाने नहीं देता था, आपके साथ घूमने नहीं जाता था, आपको घूमना, आप घूमो। अब आपको इंडिपेंडेंट लाइफ देना चाहता हूँ मैं। और बच्चा अगर, फिर मैंने अब सोच लिया कि अगर बच्चा पलता है आपके पास तो ठीक है, फिर सान मत में लाओ कि मैं माँ, मैं बच्चे को पाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं खर्चा कर रही हूँ, क्योंकि कमाती हो आप। और कमाने के लिए भी मैं ही दे रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि सारा टॉपिक है ससुराल कंटेंट ही आपके पास मैं हूँ। फिर मैं तो दे तो रहा हूँ, बस ये कि मेरी इनकम से भी चाहिए, ऊपर मेरे से भी कमा के लेना, और ऊपर से जो कमा के लेके गए हम दोनों को वो भी तुम्हारे पास है। अजीब बात है, बट आपकी अंतरात्मा को तो पता है ना, ये है ही प्लेटफॉर्म ऐसा है। चलो, लो है जो तुम हक की बात करते हो, ठीक है, जो मुझे लगे मैं दे दूंगा। बस मेरी एक बात है जिंदगी में, अब मैंने दूसरे डाइवोर्स डाला है, आज शब्द बोलते हैं, मैंने डाला क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ जिंदगी में। अब उस बात को ट्विस्ट मत करो कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है, वो दूसरी है या तीसरी है उसकी वजह से, क्योंकि आपको ना अब ईगो हर्ट हो गया, आपका ईगो हर्ट हो गया। मेरे को तो भाई छोड़ ही नहीं सकता था, मैं इतनी पैसे वाली, मैं इतना पैसे कमाई, ये तो पाँव पड़ेगा ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कुछ लालची नहीं है, जो आपको लगता था। आपने बताया ना किसी को कि ये लालची, हमने ये कर दी वो कर दी, हमारे पास सब कुछ है, सब रिकॉर्डिंग्स है। आप क्या बोलते थे, बंदे भी समझ गए कि ये है क्या है, ये सगी नहीं किसी की। मैंने बोल तो दिया, किसी के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाना चाहते थे, पकड़ा दी उसको, और मैं भी बच जाऊँ, मर भी जाए, लॉजिक को समझो। बस ये सब बातें थी, फिर इसलिए हम पीछे हो गए। अब आज की डेट में चाहे आपके आंसू हैं, असली है नकली है हमें नहीं पता कैमरा के सामने, बट आप में ईगो आज भी भर भर के पड़ी हुई है, झुकाने के लिए। झुकना अच्छी बात है, झुको जहाँ पे गलती हो। मैंने गलती ना की है, ना माफ़ी मांगता हूँ मैं, ना आपको देने की ज़रूरत है, ना मैं बोल रहा हूँ कि आप माफ़ी मांगो, क्योंकि मेरे से आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चे की बात है, बच्चे को अच्छा परवरिश दूंगा, क्योंकि अब ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं हम दोनों में। हमारा जो रिलेशनशिप है इतना टॉक्सिक हो गया कि जिससे बच्चे की एनवायरनमेंट में असर पड़ेगा हमारे दोनों की किचकिच से। क्योंकि पहले तो बढ़िया था जो आपको बुरा लगा, लेकिन अब बुरा हो चुका, अब मुझे लग बुरा हो चुका है, जो कि आपको नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि इकट्ठे रह लेंगे, तो पहले क्यों नहीं रह पाए फिर आप? तब तो था ही कुछ नहीं, अब तो बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। तो तभी तो बोल रहा हूँ, ये गबारपन नहीं क्या है कि आप अच्छे से सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, कब सही था कब गलत था। ऐसे नहीं बोला, जब सब सही था, मनमुटाव था हल्का फुल्का, तब आपको बुरा लग रहा था। जब अब सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, तब आपको इकट्ठे होना है। क्यों? ये एक लड़की की चेंजेस भी होती है, वकील भी सलाह देते हैं, या गेम्स भी होती है कि अब जाना है। अब डाइवोर्स ये देना चाहता है, मैं नहीं देना चाहती। क्यों? अब मैं अच्छा लगने लग पड़ा, मेरी फैमिली अच्छी लग पड़ी। क्यों? क्यों? अब मैं मर्द बन गया, अब गे से मैं मर्द बन गया, अब ड्यूल कैरेक्टर से मैं सही बन गया, अब क्या मैं अमीर बन गया, अब मेरा घर महल बन गया। ये सब बातें थी,
और 2-4 चीज़ें आपकी घर में पड़ी हुई है, दे देंगे, हम नहीं दे देंगे। आप कोर्ट से लाओ, दे देंगे, आप तक पहुँचा देंगे। पहुँचाएँगे हम नहीं, आपको ही आना पड़ेगा लेने। आपकी कैरेज होगी, आपके बंदे होंगे, उठाएँगे, ले जाएँगे, हम रोकेंगे। लेकिन उससे कोर्ट से आप लिखवा लो, पहले जस्टिफाई कर लो कि वो आपके हैं या दोनों के हैं, क्योंकि बाद में लिए ना हम शादी में, आपको भी पता है, मिलकर। एक बात बताऊँ और कि दूसरी होती है, पहली होती है। पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि पहली होती है, दूसरी होती है, क्योंकि बस इतना पता है कि मैंने ज़िंदगी में आगे शादी नहीं करानी, साधु बनना है और इधर नहीं रहना। और रहा बच्चे के लिए आपसे नहीं पलता, आपको खर्चे करने पड़ते, आप दे दो मेरे को बच्चा, बच्चों को मैं पाल लूँगा, आप लाइफ में आगे एंजॉय करो, मूव ऑन करो, लेकिन मेरे साथ नहीं। और अगर लगता है कि बच्चा माँ के पास ही रहना चाहिए, नहीं देना, मैं कर लूँगी, तो फिर करो। अगर आपको लगता है कि खर्चा चाहिए, ये करिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे कोर्ट बोलेगा मैं दे दूँगा, लेकिन फिर आप अपनी बात रखो, उसको इतना बताओ कि ये बाप है। मैं किसी तरह का कोई क्या बना दिया था मेरे को, मर्डरर, किडनैपर, पता नहीं क्या-क्या बना दिया था। क्या कर पाए उस चीज़ में, फेल हो गए। कोर्ट बोलता है, पैचअप करवाने की कोशिश करता है, छोड़ो इन बातों को, कोई बात नहीं, ये हो जाता है। लेकिन जिस इंसान के साथ बीती है उसको पता होता है, वो सोचना नहीं पड़ता। हाँ, भूल जाता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन बातें धड़ाधड़ डेट वाइज़ याद है मेरे को। जो बंदा सच्चा होता है ना, उसको सब पता होता है डेट वाइज़, कौन से महीने में क्या-क्या किया। ये सब बातें थी सेक्शन 9 की, ईगो वाली, दूसरी वाली। और हाँ, भई मैं दूसरी की बात कर लूँ कि दूसरी होती है, पहली है। पहली तब होती है जब वो साथ होती है। जब पहली वाली को छोड़ दिया तो कितनी बड़ी चपेड़ा उसके मुँह के ऊपर क्यों छोड़ दिया तेरे होते हुए, उसको दूसरी रखनी पड़ गई। अगर मान लेते हैं आपकी बात को, दूसरी आपके लिए, जब मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, चलो आ भी गई फ्यूचर में, तो फिर क्या आपकी मजाल है? आप तो फिर दूसरी से भी पीछे चले गए, आपका तो वजूद ही नहीं रहा कोई। ऐसे देखेंगे, मुँह छुपा-छुपा के चलेंगे। आप बोलोगे दूसरे वाले को पूरा, दूसरी। जब इज़्ज़त मैंने दे दी, उसको अपने साथ रख लिया, फिर क्या दूसरी, क्या तीसरी? मैंने देनी है ना, आपको भी दी थी ना इज़्ज़त, आपको रास नहीं आई। अब आपसे हम माफ़ी चाहते हैं कि हमें माफ़ करो, गलत जगह मैं आपके साथ जुड़ गया था। मेरी औकात नहीं थी, मेरी फैमिली की औकात नहीं थी आपके साथ जुड़ने की, हम आपके काबिल नहीं थे। ये सब बातें थी, दिल में बातें और थी कि मैं वो कर दूँगी 14 तारीख, बहुत प्रूव है। कौन-सी कमी छोड़ी है आपने? काला मुँह, पीला मुँह, क्या चीज़ें नहीं है, इधर-उधर सब चीज़ें जो आपके सपोर्टर हैं। आज तक क्या आपसे इतनी फ़ोटो वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, आपसे दिया नहीं गया कॉपीराइट? मेरे ऊपर भी तो दिया था कॉपीराइट, फटाफट से उड़ा दिया था कॉपीराइट, देखिए, आपसे दिया नहीं गया। अगर आप नहीं हो वहाँ पे, लेकिन जो बातें झूठ सच बन जाती हैं, हमें भी पता है ना डीप बातें कैसे पहुँच जाती हैं। मैं चुप हूँ, मैं पहले बोला माँ के लिए। माँ के लिए कभी हमने यहाँ पे बातें नहीं लेके आता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ अब 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट खिलाड़ी डालने के लिए। पर चुप, माँ है, वो फैमिली की। यहाँ पे बब्बर धमकियाँ नहीं देता मैं वो कर दूँगी, सही टाइम आने पे बताऊँगी, ये वो ऐसे-ऐसे। जो बताना है बताओ, हम जस्टिफिकेशन देंगे कि क्या एक्टिविटी रही है आपकी। और अगर आपको दुःख लग रहा है कि इधर भागे, चाहे वो सच्चा है या झूठा, मैंने डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया, मैं बोलता हूँ, जब मेरी साथ है ही नहीं कोई, मैं जहाँ मर्जी अब जाऊँ, चाहे वो लीगली मैं गलत हूँ, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा ना, करो ना प्रूव उस चीज़ को। कर रहे हो प्रूव, वो क्या है, वो चीज़ें क्या, कंप्लेंट की कॉपीज़ क्या फेक है? मैं लगा दूँ? आपके खिलाफ भी है, मैं लगा दूँ? ये सब चीज़ें सोच के ना फिर हमने डिसीज़न लिया कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। मेरे को भी रोना आता है, मेरे को इतना रोना आता है ना, सच बात ना, दिल से लेके आया था आपको, दिल से। उतना मेरे सिर के ऊपर मिट्टी डाली आपने, दिल से रो रहा हूँ, दिल से, आँखें नहीं दिख हँस रहा हूँ मैं। अब इस स्टेज में मेरे को कोई आवाज़ मार दे ना मेरे से, हाँ नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान दूँगा। जहाँ से पता चलता है कौन असली रोता है, कौन डुप्लीकेट रोता है। सब चीज़ कैमरा के लिए आप लोगों की, बनावटी हो, बनावटी। हम कुछ ऐसा नहीं था, प्यार से अपनी बात को रखी, आँखें खोल के सामने कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, वो है, भाई क्या है रिकॉर्डिंग्स? मेरे पास जो है ना, वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट चीज़ें नहीं होगी। रिकॉर्डिंग किसी को भी है, किसी से भी करवा लो। क्या रिकॉर्डिंग इज़ वैलिड प्रूफ? चलो होगी, मेरी किसी के साथ लड़ाई होगी, मैंने गालियाँ निकाल दी होगी, क्या मैटर है, निकाल दी होगी, मेरी मान लेते हैं, मेरी क्या वैलिड है वो कि मेरी बाजी है? लेकिन जो मेरे पास है ना, चुप रहता हूँ मैं, देख रहा हूँ क्या कर रहा है, कितना उछल सकता है, क्योंकि मेरे को इस झमेले में किसी को इंसल्ट करना, बदनाम करना मोटिव नहीं है। मेरा बस अब मेन टारगेट है पीछे होना, बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर देना। आपके पास रहे तब भी अच्छा, जो कोर्ट में मुझे बोलेगा मैं देने दूंगा।
मंथली जो उसकी, मैंने तो पहले भी बोला आपको कि स्कूल में मैं छोड़ दूंगा, ला दूंगा, मैं स्कूल एडमिशन करवा दो, ये ऐसे कुछ आपके डिसीजन थे, नहीं किया। अब ये सब बातें थी। सेकंड, जो अब कोर्ट बोलेगा मैं दूंगा अपनी गुंजाइश के हिसाब से। थर्ड, दे ही रहा हूँ, क्योंकि आज तक जो आप कमा रहे हो मेरे टॉपिक के बारे में बातें करके, ससुराल, सास, ये वो, आज भी मम्मी की सासू माँ याद आ गई है ना, जिसका आप डिप्रेशन निकालना चाहते हो। बहुत बढ़िया रहते हैं माँ मेरे साथ। पता क्यों? एक चीज़ क्यों आई, आपने ना कभी अपने दिमाग को यूज़ नहीं किया। अच्छा, आप हमेशा दूसरों के तरीके से चले, पहले भी और अब भी आपको मैं बुरा लगा, इसलिए यही रीज़न है आपका आज तक। अब ज़िंदगी में आगे जहाँ भी जाओ, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए, किसी और की बातों से नहीं, खुद डिसीजन लेना, चाहे कम खा लेना, गुलामी नहीं बनना। इंडिपेंडेंट वहाँ पे बनो जहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही थे। बट अब आगे के लिए राम राम। और सेकंड बात, दूसरी हो मेरी लाइफ में, तीसरी हो, उसको इज्जत, जब मैं उसके साथ जुड़ गया ना, तो इज्जत मेरी वजह से है। आप पहली हो, जब मैं पीछे हो गया ना, तो बाहर निकलना मुश्किल है आपका, पता है ना, ठप्पा लगता है। चाहे इज्जतदार हो चाहे बदनाम औरत हो, जब उसके साथ मर्द उसके साथ खड़ा हो जाता है ना एक रिश्ते में, बंधन में, तब वो इज्जतदार बन जाती है। जब चाहे इज्जतदार लड़की हो, जब उसके ऊपर ठप्पा लगता है ना, उसका बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये तुम मत सिखाओ कि मेरे ऊपर पना संभालो, ना मेरे ऊपर ना किसी और के ऊपर कीचड़ उछालो। आई थिंक सब बातों के जवाब दे दिए। और हाँ, अपनी जो बहनें हैं आपकी, मैं बोला कि अपने फेवरेट जीजे दे कच्छे दिन नहीं निकालना रखो, कच्छे दी क्वाचियां पई बिच बड़ियां पई कच्छे की लभदियां उथों, चंगियां तेरियां भैणां, मैं नहीं बनना इन्हां दा जीजा, दूर ही सही। सब्सक्राइबर तेरे तीनों मुबारक, प्यार से बोला, प्यार से जवाब, आप रिस्पेक्ट। बाकी मेरा वही मिस्टर अंकुश को अकालन, उसमें पुरानी वीडियोस हम डालेंगे, और जो चुस्तियाँ चलाकियाँ चलते हैं चैनल के लिए, सब समझते हैं। और भाई हद है, हमारी एक स्टेटमेंट थी पहले भी और आज भी, लोग जुड़े हैं हमारे सच्चाई के साथ, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। अपनी वैल्यू आपने खुद नीचे कर ली, झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, आज भी झूठ बोल रहे हो। सच के रास्ते पे चलो। ये मत तो सोचो कि उसके बारे में कुछ पता चल गया उसको मैं गिराऊंगी तो मैं सच बोल, सच बोल। आज अच्छे होते ना सच पे, कहाँ होते आप, कहाँ होते आप, लेकिन नहीं, आपको उठाना चाहा मैंने, आपको उठना नहीं आया, आप किसी के पीछे चले, हो गया बेड़ा गर्क। आपका बुरा नहीं चाहता था मैं उस वक्त, आज भी आपका अच्छे चाहता हूँ, बुरा नहीं, लेकिन अपनी बातों को रखा, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। बस यही बोलते हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं हो सकते, बच्चे के फ्यूचर के लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, लड़ाई झगड़े अब हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जो एक्ट मैंने पहले नहीं किए, या जो एक्ट आपने तो कर ही दिए, कि कहीं अब ना हो जाए मेरे से, क्योंकि बना ही दिए बिलियन आपने। इसलिए दूर से नमस्कार, आप अपनी जगह पर खुश, मैं अपनी जगह पर खुश, जो कोर्ट बोले मैं दे दूंगा। बच्चा पलता है तो पालो, ये सान मत लगाओ हर माँ करती है, 4 साल पाल लिया, 5 साल पाल लिया मैंने, करना है करो, नहीं करना मेरे को दे दो, मैं अपने आप 21 साल पाल लूंगा, 25वें साल उसकी शादी कर दूंगा, फिर उसको उसकी वाइफ समझ ली। बस वही वुमेन कार्ड, चाइल्ड कार्ड, मदर कार्ड, मैं बच्चा पाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, सब जानते हैं। आप तो कोर्ट में अब जाना स्टार्ट किया, मेरे को 3 साल हो गए, वहाँ पे लड़कियों की 3 एलिगेशन से ज़्यादा है ज़्यादा। अगर बच्चा है तो मैं मदर कार्ड, जो आप बोलते हो अभी के, मैं तो, आप तो अभी गए ना, 3 साल हो गए जाते हुए, यही कार्ड, वहीं पे यही मीटिंग होती है। और खर्चा नहीं देता ये वो, चाहे कमा भी रही हो, तो सभी का रिजल्ट क्या है निकलता सब पता है मेरे को। और थर्ड, इसके पास हो रही, इसलिए मैं, झूठ बोलोगे लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता था कि जब आप गए मेरे पास दूसरी थी कि तीसरी थी, पता है। और सभी का ये था, और एंड में पता क्या रिजल्ट निकलता है। फिर पीछे वीडियो में मैंने बताया भी था, एक माँ मिली थी लड़की की, बोल रही कि चाहे दूसरी भी है तीसरी भी है, इसको भेजो, ये रह लेगी, फिर भी रह लेगी। फिर आज आपका भी वही स्टेज है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई हो रहा है, आप क्यों आना चाहते हो, यही बात तो कोर्ट बोल रहा है, आप क्यों आना चाहते हो, क्या रखा हुआ है बच्चे के लिए, ये तो एक बहाना है। वैसे 4 साल पहले बच्चा पाल लियो, अब भी पाल लो, नहीं बोलता मेरे को दे दो, कुछ तो सोचो यार। फिर क्या बोलने आपको, यूज करो इसको, तुम्हारा ही है, किसी और का की बातों से मत चलो, खुद चलो, तुम्हारे लिए अच्छा ढूंढते हैं। शायद जो तुम्हारे सपोर्टर्स है ना, वो भी अगर तुम्हारे वेल विशर है तो समझाएंगे अच्छे से, इसको यूज करो, अपने तरीके से चलो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। इंसान है हम, मैं पीछे हूँ, आप पीछे हो, मैं भी अच्छा, आप भी अच्छे, अब पीछे, अब जुड़ो, जो मुझे बोलेगा मैं फिर आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ, तुम आगे बढ़ूँ मैं पीछे हटूँ, फिर है ही क्या है। जब यहाँ पे यहाँ रिलेशन आ गई तो फिर अब आगे बढ़ने का हमारा तो पॉसिबल, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, ना होगा। मैं ज़िंदगी जैसी मर्जी, अगर नहीं हो रहा हूँ तो इसके पास जी दूसरी है, अगर हो जाऊँ तो ये जी बहुत बुरा तब भी,
ना रहना ना रहने देना। ये क्या बोलूँ फिर आपको, ना रहना ना रहने देना। अब क्यों रहना है? हाँ, मैं आज एक प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं आपको एक मौका दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्त क्या है? 6 महीने का बच्चा था, 7 महीने का, जब आप चले गए थे बॉम्बे, कानपुर, उत्तराखंड, दिल्ली, शिमला, गोवा, पता नहीं कहाँ बीच में घूमते हुए थे। कॉलेज कैंपस में एडमिशन ले लिया था हमने। दिल ऐसे कर रहा था मेरे 4 सालों का टाइम। बाकी चलो जो हरासमेंट है मेरी कोर्ट की वो छोड़ो, मेरे को बच्चे से इतना लगाव है। मेरे वो बच्चे का जो 4 साल का पीरियड है, जिसमें मैंने उसका चलना देखना है, जिसमें उसके दांत निकलने देखने हैं, जिसमें उसकी मैंने स्माइल देखनी है, जिसमें उसका हाथ पकड़ना है, जिसमें उसके बालों की कटिंग करवानी, जिसमें उसके बालों में हाथ फेरना था, जिसमें उसको नंगे को नहलाना था, मैंने अपनी छाती पे जैसे उसको उठाना था, जितना वो मेरे को पहचान पाता अभी तक, मेरे पास खुद आता, वो सारे हक छीन लिए, मेरे को वापस दे दो, आ जाओ, दे दिया। वो पिछले 3 साल मेरे को बच्चे के वापस दे दो, आ जाओ। सेम उसके शरीर बड़ा होता हुआ, वो बीमार है उसके साथ खड़ा होता हुआ, मैं खड़ा हुआ, सब चीज़ें चाहिए। किसी और की छाती में नाच रहा मेरा बच्चा, किसी और की छाती में नाच रहा। मेरे को 2 बाप हो, मेरे सामने तो आता नहीं, पहचानता नहीं। उसको क्या बोलूँ, वो तो बच्चा है, वो बच्चा है, उसको क्या बोलूँ, उसको थोड़ी ना पता किसने की। चलो मैं बुरा था, मैं मान लिया मैं बुरा था। जब मैं मिल रहा हूँ, तुम कहते हो ना मिलवाती हूँ मैं, जब मिलवा रहे हो तो क्यों नहीं बता रही हो उसको, क्यों नहीं मिलवा रही? तुम्हारे तरीके से बताओ ना उसको, पापा है, मिलो, हक करो, तुम ही बताओगे ना, क्यों नहीं करेगा वो? 2 मिनट में खेला, उसके बाद 3-4 मिनट वहाँ पे कोर्ट में, 4 मिनट में मैंने उसको ऐसे मुट्ठी में कर लिया, मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलने लग पड़ा, जिसमें मैंने फोटोज़ खींची उसकी। समझदार है वो, क्योंकि अंकुश का बेटा है, दिमाग से बुझ नहीं है, स्मार्ट है। ये सब बातें हैं। मेरे को वो टाइम, वो छोटे हुए वापस ला दो। अब तो वो पहचानने का वो एक अलग बात, वो तो मैं पहचानूंगा, मैंने हक की ना, मैंने बागडोर की ना, अब कोर्ट तभी मिलवा रहे हैं ना मेरे को, उसमें भी आपकी अड़चन है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स है, मेरे राइट्स, वो मेरे को 3 साल चला, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। वही खुशी, वही प्यार, वही सब कुछ, वही इज्जत नहीं दे सकते, बच्चा रखो, पालो, जैसे 3 साल पाला, 4 साल पाला, और पालो। माँ ही पालती है, खर्चा जो कोर्ट देगा बोल दिया, ये बोल लगे नहीं दिया अभी तक, अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए सब कुछ दिया है, और अब कोर्ट जो लगवाएगा वो दे दो। अगर नहीं पालता बच्चा, दे दो, मैं नहीं मांगता आपसे, मैं खुद पालूंगा, मैंने बोल दिया, ये शर्त रख दी, मोस्ट वेलकम। और आगे की जो प्लानिंग है उसको टारगेट करना, उसको, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लड़ाई लड़ते हैं ना, इज्जत से, प्यार से, तरीके से लड़ जाते, किसी को गिरा के नहीं, उससे खुद गिरता है, जो किसी को गिराता है ना खुद गिरता है। तो इन सब चीज़ों से आप खुद गिर रहे हो, अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। स्टैंड रखो अपने लिए लड़ो। मोटिवेटर भी हूँ मैं आपका, क्योंकि मैं अभी भी दुश्मन हो के भी, दुश्मन तो नहीं, आपके साथ ना रह के भी आपका अच्छे चाहता हूँ, ताकि ज़िंदगी में आप सक्सेस करो अपने लिए खुद कि आप इंडिपेंडेंट नहीं, आप प्योर डिपेंडेंट लड़की, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे। आपको यही नहीं पता कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट यूज़ हो रहा है तुम्हारा, यूज़। बाय।